तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? जाओ। मैं अपनी बात कहने आई हूँ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन सुननी पड़ेगी। इस बुढ़िया, यहाँ से निकल जाओ। वेदिता, उठ और अभी निकल। मैं जा रही हूँ। जिस माँ ने एक बेटे को आईएएस बनाया, उसी माँ को उसी बेटे ने घर से निकाल दिया। माँ रोई नहीं, माँ ने बदला नहीं लिया, बस चुप हो गई। इस कहानी को आखिर तक सुनिएगा। सुबह का समय था। गांव की हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन सूरज की किरणें धीरे धीरे मिट्टी की दीवारों को छूकर उन्हें गर्म करने लगी थीं। उसी गांव के एक पुराने मगर साफ सुथरे घर के आंगन में एक स्त्री चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, पर आंखों में अब भी वही चमक थी जो कभी सपनों को सींचती थी। उसका नाम कमला देवी था। कमला देवी का जीवन कभी आसान नहीं रहा। कम उम्र में ही विधवा हो जाने के बाद समाज ने उसे कमजोर समझ लिया था। लोग कहते थे, अब इसका क्या होगा? लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस औरत के भीतर हिम्मत का पहाड़ छिपा है। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक ही संकल्प लिया, अपने बेटे को वह सब कुछ बनाकर दिखाना जो दुनिया ने उसके पिता के बिना असंभव मान लिया था। उसका बेटा अजय ही उसका सब कुछ था। कमला देवी ने अपने जीवन की हर सांस उसी के नाम कर दी। खेतों में मजदूरी करना, दूसरों के घरों में काम करना, त्योहारों पर नए कपड़े न खरीद पाना, यह सब उसने हंसकर सह लिया। वो अक्सर कहती, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, तब मेरी सारी थकान उतर जाएगी। अजय बड़ा होता गया, पढ़ाई में तेज था। स्कूल के मास्टर भी कहते, इस लड़के में कुछ खास है। लेकिन खास बनने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, सहारा भी चाहिए होता है। और अजय का सहारा उसकी माँ थी। बरसात की रातों में जब छत टपकती, कमला देवी बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती ताकि उसकी किताबें भीग न जाएं। सर्दियों में जब कंबल एक ही होता, वह खुद ठंड सह लेती और बेटे को ढक देती। समय बीतता गया। अजय शहर गया पढ़ाई के लिए। शहर की चमक दमक, बड़े बड़े लोग, नई सोच, सब कुछ उसके भीतर एक नया संसार रच रहे थे। माँ गांव में अकेली रह गई। हर महीने अजय का पत्र आता जिसमें वह अपनी पढ़ाई और सपनों का जिक्र करता। कमला देवी हर पत्र को सीने से लगाकर रख लेती, जैसे वही उसकी दौलत हो। कई सालों की मेहनत के बाद वह दिन भी आया जब अजय ने आईएएस परीक्षा पास कर ली। गांव में ढोल नगाड़े बजे, लोग कमला देवी के घर बधाई देने आए। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज उसके चरण छू रहे थे। कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। वह बार बार कह रही थी, भगवान ने मेरी सुन ली। अजय अफसर बनकर लौटा। गाड़ी, सम्मान, वर्दी, सब कुछ नया और चमकदार था। कमला देवी ने बेटे की आरती उतारी। उसे लगा अब उसका जीवन पूर्ण हो गया है। लेकिन जीवन अक्सर वही मोड़ लेता है जहां इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है। शादी के बाद अजय का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। शहर की सोच, समाज का दबाव और शायद भीतर का अहंकार, सब मिलकर उसे उस मां से दूर करने लगे जिसने उसे जन्म दिया था। कमला देवी यह बदलाव महसूस करती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं। वो सोचती, शायद अफसर बन गया है, काम ज्यादा है। एक दिन घर में बहस हुई। छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। बहू के शब्द तीर की तरह लगे। अजय चुप रहा। कमला देवी पहली बार अंदर से टूट गई। उसे लगा उसका बेटा, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, आज खामोश खड़ा है। कुछ ही दिनों बाद वह पल आया जिसने कमला देवी के जीवन की दिशा बदल दी। अजय ने ठंडे स्वर में कहा, मां, अब आपको यहां रहना ठीक नहीं, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ये शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। कमला देवी को विश्वास नहीं हुआ। उसने बेटे की ओर देखा, मानो कह रही हो, तू मजाक कर रहा है ना? लेकिन अजय की आंखों में कोई भाव नहीं था। कमला देवी ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा सामान उठाया। किसी ने रोका नहीं, न कोई सवाल, न कोई पछतावा। वो दरवाजे से बाहर निकल आई, उसी दरवाजे से जहां कभी वह बेटे को गोद में लेकर खड़ी रहती थी। गांव की गलियां आज उसे अजनबी लग रही थीं। लोग पहचानते थे, लेकिन नजरें चुराते थे। वह एक पुरानी धर्मशाला में जाकर बैठ गई। रात आई, अंधेरा छाया, लेकिन कमला देवी ने एक भी आंसू नहीं बहाया। वो चुपचाप आसमान की ओर देखती रही। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अगर मेरा बेटा मुझे भूल गया है तो मैं भी अब सिर्फ उसकी मां नहीं रहूंगी। मैं खुद को फिर से खड़ा करूंगी। उस बूढ़ी देह में एक नई आग जल उठी। अगली सुबह उसने मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू किया।
धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने चुप्पी साध ली। कमला देवी ने किसी से मदद नहीं मांगी। वो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती थी। दिन बीतते गए। उसकी सादगी, संयम और धैर्य लोगों के दिलों को छूने लगा। वह दूसरों को दुख में सांत्वना देती, बिना अपने दुख का जिक्र किए। गांव की महिलाएं उससे सलाह लेने आने लगीं। उधर अजय अपनी दुनिया में व्यस्त था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर एक खालीपन था। रातों में मां का चेहरा आंखों के सामने आ जाता, लेकिन अहंकार उसे झुकने नहीं देता। धर्मशाला के उस छोटे से कमरे में कमला देवी जमीन पर बिछी पतली चादर पर बैठी थी। सामने दीवार पर एक दरार थी, जिसमें से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वही हवा जो कभी उनके अपने घर के आंगन में बहती थी। आज वही हवा चुभ रही थी, लेकिन चेहरे पर शिकन के अलावा कोई शिकवा नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आंखें बंद कर लीं। यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। अजय की पहली नौकरी, पहली वर्दी, पहला सम्मान। गांव के लोग कैसे उन्हें आईएएस की मां कहकर बुलाते थे। उस संबोधन में जो गर्व था, वही आज सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। कमला देवी ने धीमी आवाज में खुद से कहा, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। सुबह हुई, मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजी। कमला देवी उठी, मुंह हाथ धोया और मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोग मिले। कोई सिर झुका लेता, कोई दूर से नमस्ते कर लेता। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने झाड़ू उठाई। हर वार के साथ जैसे उनके भीतर की टूटन जमीन पर बिखर रही थी। पसीना बह रहा था, लेकिन मन हल्का हो रहा था। दिन बीतने लगे। धर्मशाला अब उनका ठिकाना बन चुकी थी। कभी कभी गांव की महिलाएं उनके पास बैठ जातीं। कोई अपने घर की परेशानी सुनाती, कोई बेटे बहू की शिकायत। कमला देवी सब सुनती, लेकिन अपने दुख का एक शब्द भी नहीं कहती। बस इतना बोलती, सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। उधर अजय का जीवन बाहर से बहुत सफल दिख रहा था। बड़ी कुर्सी, फाइलें, सलाम करने वाले लोग, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। हर बार जब कोई मां अपने बेटे के साथ दफ्तर में आती, अजय की नजरें ठहर जातीं। उसे अपनी मां याद आ जाती। वह खुद को समझाता, मैंने जो किया परिस्थितियों में किया। एक शाम अजय दफ्तर से लौटा। घर शांत था। उसे अचानक एहसास हुआ कि मां की मौजूदगी से घर में जो सुकून था, वह अब नहीं रहा। खाना लगा था, लेकिन स्वाद नहीं था। उसने पहला कौर मुंह में रखा और रख दिया। आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। वही चेहरा जो कभी देर रात तक जागकर उसके लौटने का इंतजार करता था। गांव में कमला देवी की चर्चा धीरे धीरे बदलने लगी। लोग अब सिर्फ सहानुभूति नहीं, सम्मान से भी देखने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अपमान के बाद भी वो टूटी नहीं थी। वो हर सुबह उठती, काम करती और दूसरों के लिए सहारा बनती। एक दिन मंदिर के बाहर किसी ने कहा, ये वही मां है जिनका बेटा बड़ा अफसर है। कमला देवी ने पहली बार सिर उठाकर कहा, मैं किसी अफसर की मां नहीं हूं, मैं बस एक मां हूं। यह शब्द सुनकर वहां खड़े लोग चुप हो गए। उस वाक्य में जितनी पीड़ा थी, उतनी ही ताकत भी। गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। महिलाओं के लिए कमला देवी को भी बुलाया। मंच पर उनसे कुछ बोलने को कहा। वह हिचकिचाईं, लेकिन फिर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, मां होना आसान है, लेकिन मां बने रहना कठिन। जब बच्चा छोटा होता है, तब मां की जरूरत होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब मां को उसकी जरूरत होती है। अगर उस वक्त मां को अकेला छोड़ दिया जाए, तो वह टूटती नहीं, खामोश हो जाती है। पूरा पंडाल सन्नाटे में था। कई आंखें नम थीं। उस दिन के बाद कमला देवी सिर्फ एक त्यागी मां नहीं रही, वह गांव की आवाज बन गई। लोग उनसे सलाह लेने आने लगे, उन्हें आदर देने लगे। उधर अजय तक भी यह बातें पहुंचने लगीं। किसी ने कहा, आपकी मां बहुत मजबूत हैं। किसी ने कहा, वो आपको कभी बुरा नहीं कहती। यह बातें अजय के दिल में तीर की तरह चुभतीं। एक रात अजय देर तक सो नहीं पाया। उसे याद आया, जब वह बीमार पड़ा था, मां कैसे सारी रात जागी थी। जब वह असफल हुआ था, मां ने कैसे उसे सीने से लगाया था। अजय की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने सही किया? समय अपने रास्ते पर चुपचाप चलता रहा। कमला देवी के लिए भी यही समय इम्तिहान था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। मंदिर की सीढ़ियां धोना, आंगन साफ करना,
ये सब उनकी दिनचर्या बन चुके थे। गांव के लोग अब उन्हें अलग नजर से देखने लगे। महिलाएं उनके पास बैठकर अपने जीवन की बातें करती। कमला देवी सब सुनती और कहती, बेटा बेटी अपने रास्ते खुद चुनते हैं, हमें बस अपने मन को साफ रखना चाहिए। शहर में अजय की जिंदगी और चमकदार होती जा रही थी, लेकिन मन सुना होता जा रहा था। एक दिन दफ्तर में एक वृद्ध महिला किसी काम से आई। उसके साथ बेटा था। महिला ने फाइल पकड़ाते हुए बेटे की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान अजय के दिल में उतर गई। उसे अचानक मां की याद आ गई। उस दिन अजय जल्दी घर लौट आया। कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अलमारी खोली। एक पुराने बक्से से मां दी हुई छोटी किसी तस्वीर निकाली। तस्वीर में कमला देवी साधारण कपड़ों में थीं, लेकिन चेहरे पर वही सुकून। अजय तस्वीर को देर तक देखता रहा। आंखें भर आईं। वर्षों से दबा अपराध बोध उभरने लगा। गांव में कमला देवी की जिंदगी में नया मोड़ आया। मंदिर समिति ने उनसे महिलाओं के लिए सत्संग चलाने को कहा। पहले दिन कम महिलाएं आईं। कमला देवी ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। कैसे उम्मीद टूटती है, कैसे इंसान खुद को जोड़ता है। धीरे धीरे सत्संग में भीड़ बढ़ने लगी। आसपास के गांवों से भी महिलाएं आने लगीं। कमला देवी अब एक सहारा बनती जा रही थीं, लेकिन कई रातें ऐसी आतीं जब वह अकेले में रो लेतीं। दिए के सामने भगवान से सवाल करतीं, क्या मैंने मां होने में गलती कर दी? इधर अजय का मन बेचैन रहने लगा। उसे कई बार मां के पास जाने का सोचा, लेकिन डर था मां की खामोशी से, अपने किए का सामना करने से। एक दिन उसे खबर मिली कि गांव में मां महिलाओं के बीच सम्मान पा रही है। ये बातें उसके लिए सजा थीं। उस रात अजय ने पहली बार पत्नी से कहा, मां को घर से निकालना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पत्नी चुप रही। गांव में एक दिन कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। कमजोरी बढ़ गई। मंदिर की महिलाएं उन्हें देखने आईं। डॉक्टर ने दवाइयां लिखीं और कहा, मानसिक तनाव कम करें। कमला देवी चुप हो गईं। अजय को खबर मिली। दिल जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही उसने गाड़ी निकाली और गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा में कदम रखते ही दिल बैठने लगा। धर्मशाला के पास गाड़ी रोकी। दूर से मां को देखा, कमजोर लेकिन शांत। अजय आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पैर रुक गए। मां ने उसे देख लिया। दोनों की नजरें मिलीं। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान। उस मुस्कान ने अजय को हिला दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो मां के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। मां, बस इतना ही कह पाया। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, वही हाथ जिसने कभी उसे चलना सिखाया था। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। एक आईएएस अफसर आज अपनी मां के सामने बच्चे की तरह रो रहा था। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ फेरा। काफी देर बाद अजय ने सिर उठाया। मां, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे माफ कर दो। कमला देवी ने कहा, माफी मांगने से पहले समझना जरूरी है कि गलती कहां हुई। अजय ने मां को सहारा देकर धर्मशाला के कमरे में ले जाया। कमरे की दीवारें गवाही दे रही थीं। अजय का दिल फटने लगा। मां, अब आप यहां नहीं रहेंगी, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। कमला देवी ने सिर हिलाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अजय चौंका। क्यों मां? रवि, मैं वहां नहीं लौट सकती जहां से मुझे निकाला गया। अगर लौटूंगी तो आत्मसम्मान छोड़कर लौटूंगी। गांव में खबर फैल गई। अजय ने लोगों के सामने हाथ जोड़े। मैंने अपनी मां के साथ जो किया वह माफी के काबिल नहीं। कमला देवी ने कहा, मैंने अपने बेटे को अफसर नहीं, इंसान बनाने की कोशिश की थी। अगर कमी रह गई तो वह मेरी नहीं, समय की थी। अजय ने फैसला लिया। गांव में वृद्धाश्रम और महिलाओं के सहायता केंद्र खुलवाया कमला देवी के नाम पर। लेकिन वो वहां नहीं रही। मुझे सहारे की नहीं, सम्मान की जरूरत है। समय बीतता गया। कमला देवी की तबीयत कमजोर होती गई, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अब लोग उन्हें मां कमला कहते। एक शाम सूरज ढल रहा था। कमला देवी मंदिर के आंगन में बैठी थीं। अजय उनके पास आया और चुपचाप बैठ गया। कमला देवी ने कहा, अजय, मां का सपना यही होता है कि बच्चा उससे बड़ा बने। तुम बन गए। अब मेरा मन शांत है। रवि ने हाथ थामा। मां, अगर समय पीछे। कमला देवी मुस्कुराई। समय पीछे नहीं जाता बेटा, लेकिन सीख आगे जाती है। उसी रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। रवि पूरी रात उनके पास बैठा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ कमला देवी ने आखिरी सांस ली।
चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अजय रो पड़ा, लेकिन यह पछतावे का नहीं, वादे का रोना था। आज भी उस गांव में मां कमला के नाम का दिया जलता है, और हर ठुकराई गई मां की कहानी सुनकर लोग कहते हैं, मां की चुप्पी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी स्टोरी वाले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।